आपको सुख दिखता है दौलत में, आपको सुख दिखता है शोहरत में, आपको सुख दिखाई पड़ता है सेहत में। आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन पाने की चाह रखते हो, क्योंकि आपके मन में यही बात बैठी है, मैं जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा, है ना। जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा, इसलिए सुखी होना है धन कमाओ, क्योंकि दुनिया के जितने धनी हैं वे सब सुखी हैं, है ना। पर हिसाब लगाओ ना तो उल्टा ही पाओगे। और दूसरों का हिसाब बात में लगाना, खुद के अंदर झांक के देखो, आज तुम्हारे पास जितना धन है 25 वर्ष पहले तो उतना नहीं होगा। नहीं होगा ना। पर आज से 25 साल पहले तुम जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? ये खुद का अनुभव है ना, इतना तो सबको स्मरण में है। 25 साल से ज्यादा का शायद मेमोरी आपको ना भी हो, 25 साल से पीछे की, लेकिन इतने 25 साल में तो कोई संशय नहीं। तो आज 25 साल पहले जितना, आज जितना धन 25 साल पहले जितना धन था, आज उससे कई गुना धन है ना। लेकिन 25 साल पहले जैसा सुख था उससे कई गुना सुख है क्या? क्या हो गया? उल्टा क्यों हो गया? धन बढ़ा सुख घटा। बोलो, सही है अनुभव की बात कि महाराज की हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ, फिर चाहिए क्या तुम्हें, धन की सुख? हाँ, सुख चाहिए तो 25 साल पुरानी स्थिति में लौट जाओ। महाराज वो नहीं चाहिए। एक बार मैंने पूछा क्या चाहिए, धन चाहिए कि सुख चाहिए? तो आदित्य जैसे ने कहा महाराज दोनों चाहिए। क्या चाहिए? धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए। आज 4 सूत्र आपको देता हूं जो आपको धनी होने के साथ साथ सुखी भी बनाएगा, संपन्नता के साथ साथ प्रसन्नता भी देगा। चाहिए? हाँ? धन से संपन्न हो और मन में प्रसन्न हो, जीवन का मजा तो केवल तभी है ना। सबसे पहली बात, धन से संपन्न होने के लिए और मन में प्रसन्नता रखने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या चाहिए? आत्मविश्वास के धनी बनिए। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा वो कभी पैसा नहीं कमा सकता और कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका मन डावाडोल बना रहेगा, वो हमेशा पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा, किसी एक निर्णय में स्थिर नहीं रह पाएगा, उसके चित्त में अस्थिरता रहेगी, और जहां अस्थिरता है वहां प्रगति नहीं, और जहां अस्थिरता है वहां प्रसन्नता नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाइए। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने का आधार देता है, और आत्मविश्वास आपके चित्त में स्थिरता लाता है। दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे। आपको लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास बने, आत्मविश्वास के धनी बने, और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति करनी है तो आत्मविश्वासी बनिए, अंधविश्वास से बाहर आइए। आप इस सूत्र को आत्मसात कीजिए। मैं कम समय में अपनी पूरी बात करूंगा। तो पहला सूत्र क्या है? आत्मविश्वास के धनी बने। वो अपने अंतरंग में जगना चाहिए, वो निरंतर बना रहे, वैसी भावना अपने मन में जगे तो हम अपने मन को प्रसन्नता से भी भरेंगे और संपन्नता भी रहेगी। दूसरी बात, पेशेंस रखिए।
क्या रखिए? पेशेंस, धैर्य। धीरज बड़ी ताकत है। व्यापार में भी, धन अर्जन में भी धैर्य चाहिए, और मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए भी धीरज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल क्या हो गया, लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत। पेशेंस नहीं रखते, और इस तुरंत फुरत के चक्कर में जो कहावत है ना कि चौबे जी छबे जी बनने के चक्कर में दुबे जी बन के लौटते हैं, है ना? छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, धैर्य नहीं है। संत कहते हैं एक एक सीढ़ी चढ़कर 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। व्यापारिक क्षेत्र में भी यदि आप कदम दर कदम आगे बढ़ोगे तो उपलब्धि के शिखर तक पहुंचोगे, और तुरंत रिजल्ट चाहोगे तो जो पास का है वह भी खो जाएगा, अशांति तो साथ में रहेगी ही रहेगी, है ना? जो काम करना है काम करिए, योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए, अपना 100% उसमें लगा दीजिए, और रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहिए। जैसे किसान होता है ना, किसान का काम क्या होता है? खेत को तैयार करता है, बीज बोता और निश्चिंत हो जाता है। खेत तैयार किया, बीज बो दिया और निश्चिंत हो गया कि अब फसल आएगी, पक्के तौर पर आएगी, उसको निश्चिंतता है। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया कल जाके खेत में देखेगा अंकुर हुआ कि नहीं हुआ, और मिट्टी खोदेगा बार बार तो बीज और चला जाएगा। उसके मन में कितना धैर्य होता है, उसको विश्वास होता है कि आज मैंने बीज बोया है, 3 महीने 4 महीने में मेरी फसल तैयार होगी और अच्छी फसल आएगी। ये विश्वास उसके मन में कायम रहता है, और इसी विश्वास के बदौलत वह सफल होता है ना? अगर विश्वास खो दे तो किसान के अंदर धैर्य है, आपके अंदर भी ऐसा ही धैर्य आना चाहिए। कार्य को योजना पूर्वक संपन्न करे और परिणाम के लिए निश्चिंत रहे। हमेशा मन में एक सूत्र धार ले, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं बेहतर से बेहतर करूं और परिणाम को लेकर धैर्य रखूं, अधीर न हूं। अधीरता में आतुरता और आकुलता होती है, और ये आतुरता, ये आकुलता हमें परेशान करती है। जो व्यक्ति अधीर होगा वो कभी सुखी होगा क्या? हाँ? धीरे 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 ही काम होता है। इसलिए धीरज को, पेशेंस को अपने जीवन का मंत्र बनाए। हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके पास थोड़ा धैर्य हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। धैर्य में इतनी बड़ी ताकत है जो कमजोर को भी मजबूत बना दे, असंभव को भी संभव कर दे, वो धैर्य है। एक बार किसी विचारक ने जब ये बात कही कि धीरज से असंभव भी संभव हो सकता है, तो किसी ने उनसे सवाल किया, क्या धीरज से चलनी में पानी को रोका जा सकता है? क्या धीरज से चलनी में पानी को रोका जा सकता है? उन्होंने कहा, निश्चित, यदि पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य हो तो। पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य तुम्हारे पास हो तो धीरज से चलनी में भी पानी को रोकने की सामर्थ्य आ सकती है। धैर्य जीवन का एक बड़ा गुण है। धीरज से संतुष्टि आती। तो तीसरा गुण, धनी होने के लिए भी और सुखी होने के लिए भी संतोष रखना। महाराज संतोष रखेंगे तो फिर तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, है ना? ये गलत धारणा है। आप संतोष नहीं रखोगे, ज़्यादा लोभ पाओ रखोगे
तो जो पास का वो भी गंवा दोगे। ज़्यादा नुकसान किसको होता है, लालची को कि समझदारी से काम करने वाले को? हाँ, लालची को ना। आप लोग तो बोलते हैं फियर और ग्रीड, ये दोनों बहुत खतरनाक है ना। दोनों, डर और लालच मनुष्य को पीछे कर देता। तो हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। हम सब काम करें, लेकिन मन में एक धारणा पक्की बना ले कि काम तो अपने क्रम से ही होगा। परिणाम को लेकर हमेशा संतोष रखना चाहिए। जो परिणाम से असंतुष्ट होते वो काम ही नहीं कर पाते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।